हार खेतन में सू खेत बटा ले तड़के न्यारी हो जा रे। कैसे कैसे कैसे? खेतन में सू खेत बटा ले तड़के न्यारी हो जा रे। सासू मारे गोडा ससुरा को तू ले जा रे। खेतन में सू खेत बटा ले तड़के न्यारी हो जा रे। सासू मारे गोडा ससुरा को तू ले जा रे। खेतन में खेत बटा ले तड़के न्यारी हो जा रे। सासू मारे गोडा ससुरा को तू ले जा रे। देखिए पहले आपके लिए कथा सुनाई, बार बार भगवान का नाम आया। भूमि महाराज का मेड़ा में कथा वही होनी चाहिए कि मैं को लागू बातन सुय बावड़ान के लारे रे और छोरो डोरोली को बेतलाई मारे रे। कथा वो होनी चाहिए जिसमें शिक्षा भी हो और कथा को सुनने से कुछ अभ्यास हो। एक दिन देवर्षि नारद अपने आश्रम को छोड़ करके वो कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान का दर्शन करने के लिए चले जाते। कैलाश पर्वत पे माता पार्वती अकेली बैठी थी। शंकर भगवान तो अपनी गुफा में पलक लगा करके भक्ति में लीन हो रहे थे। नारद जी ने माता पार्वती के चरणों में जाकर के अपना मस्तक को झुकाया और कहता है कि भैया पार्वती तुम्हारा दर्शन करने का माता में बड़ा प्यासा था, पर मैया ये तुम्हारे दर्शन हो गए। ये दर्शन तो मैया आधे हुए हैं, शंकर भगवान के दर्शन नहीं हुए। माता पार्वती ने देवर्षि नारद को आसन लगा दिया और वो नारद जी आसन पर बैठ गए। माता पार्वती को एक लिए देख करके नारद जी को बात याद आ गई। नारद जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे भैया एक दिन नारद मुनि तो कैलासन में आयो, आदर के सम्मान मात ने आसन पे बैठा लो। गौरा से कहने लगो बा पूछ रहो संसार, और या तो कू कैसो लगे तो माँ तेरो भरतार। अरे बेईमानी पेट में या के बेईमानी पेट में छुपा रखी सग बात, और आज तलक नहीं कही मात तो से मन दुख की बात। मैं तो से सांसी कहूं मत लीजो मेरो नाम, और चरणन की सेवा करे तू दिन उठ पूजे पावे। अमर कथा जाके गुडा तो को अब तक नहीं बताई, तू चोर है कैलाश में तो हे जगदम्बे माई। नारद जी कहते हैं मैया ये बात मेरे को जाते जाते को याद आ गई, इसलिए तुम्हारा घर की बात माता मैं आपको बताता हूं। शंकर भगवान के पास में कैसी वाणी है, उस वाणी को शंकर भगवान आपको सुना दे तो मैया आपकी काया अमर हो सकती है। नारद जी के मुख से माता पार्वती ने ऐसी वाणी सुनी, माता पार्वती के मन में शंका पैदा हो जाती। कहता है कि मैया सब देवताओं की देवी बड़ी चतुर हैं और मैया आप तो अब भी बड़ी भोली भाली हो। तो नारद जी बड़ी नरमाई से माता पार्वती को भड़काते हैं। सज्जन वो क्या कहते हैं भैया? हाँ तो सिर की बोली को देखी जगदम्बा बन में रे बाड़ी। कैसे कैसे कैसे? अरे तो जैसी बोली को देखी जगदम्बा बन में रे बाड़ी। अब तो सब दुनिया की मैडम कान के बाड़े तो सर के बोले को देखी जगदम्बा बन में रे बाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारे तो सर के बोल को देखे जगदम्बा बन में रे बाड़े। अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारे। अरे मैं अपनो मार्ग छोड़ल मिलबे आयो, मैया के दर्शन भये नाथ नहीं पायो। तू हिमाचल की सुता बनी में रहवे, गोरा से नारद बैठ बगल में केवे। संपत में दलदल रखे कर्म को आटो, तेरे घर की टूटी छान पुरानो टाटो। जंगल में मंगल करे पट्ट में डेरो, पर्वत के ऊपर कर रही मात बसेरो।
मैं फिर तो एक दिन विष्णु के पास में आगो और लक्ष्मी का महल कूदे कर चक्कर खागो। अरे तेरे नहीं रहबे को महल करूं मैनू मन में शंका। तेरा पति बड़ो दातार दान में चौदे दे लंका। तो स्वर्ग भोले को देखे जगदम्बा बन में रह बाड़े। अब तो सब दुनिया के मैडम कान का दरबारे। तो स्वर्ग भोल को देखे जगदम्बा बन में रह बाड़े। अब तो सब दुनिया के मैडम कान का दरबारे। कहता है कि भैया जैसे आज मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूं, ऐसे माता में एक दिन घूमता घूमता विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का दर्शन करने के लिए चले गया। माता लक्ष्मी का महल को देख करके माता पार्वती में अचंबा कर गया। माता लक्ष्मी सोना का महल में रहती है और मैया आप सारा संसार को देने वाली हो, तब भी माता पार्वती एक टूटी झोपड़ी में गुजारा करती हो। नारद जी क्या कहते मेरे भैया? ऐसे बोलो नारद ज्ञानी, मेरी सुन ले मात भवानी। मैं कहीं रोजी नहीं आऊं और हे जगदम्बा मैया तो क्या घर की बात बताऊं। शिव के गोडा ऐसी माया, जैसो अमर हो जाए काया। बापे अजर अमर को छापो और जे सुन लेगी अमर कथा नहीं आएगो जन्म गुडापो। तन की ऐसी बन जाए शान, जन को नई बनी मेहमान। तेरो ऐसो हो जाए रूप, जन पा चंद्रमा को टूक। शब्दे बन की नारी तेरो रूप देख शर्माएगी और तू सुन लेगी अमर कथा और इन पे खांसू आएगी। नारद ऐसी बात जचागो और जातो जातो मुनबरबा पानी में आग लगागो। मैं तो से सासी कहूं तो मतली झुर में रोना में और चरणन की सेवा करे तो तू दिन उठ पूजे पावे। तो स्वर्ग भोले को देखे जगदम्बा बन मेरे बाड़े। अब तो सब दुनिया के मैडम कान का दरबारे। तो स्वर्ग भोल को देखे जगदम्बा बन मेरे बाड़े। अब तो सब दुनिया के मैडम कान का दरबारे। राम राम साहब, राम राम। इतनी बात बताई और देवर्षि नारद कैलाश पर्वत से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं। कसु समय के बीच में शंकर भगवान की भक्ति से समाधि खुली और शंकर भगवान माता पार्वती का आश्रम पर गए। माता पार्वती ने नारद मुनि के मुख से ऐसी वाणी सुनी। शंकर भगवान पर नाराज हो जाती है, अपनी कुटिया में अंदर चली जाती है, अंदर से कुंडी को बंद कर देती है। शंकर भगवान माता पार्वती से क्या कहते हैं? मेरे भैया? नारद अंतर ध्यान भयो शिव शंकर कहीं से आयो। नारद अंतर ध्यान भयो शिव शंकर कहीं से आयो। बाकू फूटी पड़ी कड़ीली घर में कूंडा औंदो पायो। सूजर चेहरा कर लियो डुम्मा और देखुटिया के आगड़ अंदर से सोगी जगदम्मा। शंकर ओड़ो सोड़ो डोले, गौराम होंडा सुई को बोले। जाने काई भी जड़ा पड़ गो और साची खे जगदम्मा कुण के लासन में आ बढ़ गो। गौरा न्यो भोंडा से बोली, बाने बात सटाटी खोली। छोरो जेठ बड़ा को आयो, मुंह से 2 घंटा बतलायो। सारी खेगो मन की बात और या बेईमानी थारे पेटे मोसूरा के घात। बोलो शिव शंकर अविनाशी, तो को बात बता दूं साची। नारद भारी बोले झूठ, झूठन की बैठा बेकूट। कर तो डोले तेरी मेरी, खा तो डोले घन्ना फेरी। बा पानी में आग लगावे और 3 मिनट में नारद तीनों लोकन में डोलावे। तू बा का चक्कर में आगी, बा करगो भंडा फोड़ी आदि भैंस बरू को खागी। ऐसे बोली गौरा माई, ब्रह्मा विष्णु थारा भाई। जिनकी तोकू लगे धुआई, अब तुम्हारे हाथ लगा जा। या अमर कथा नहीं है तो सौगन ना दिया की खाजा। माता पार्वती ने शंकर भगवान से बहुत मोटी बात अटका दी कि महाराज नारद मुनि झूठे हैं, वो देवऋषि झूठे हैं। तो महाराज आप तो नादिया का हाथ लगा कर नादिया कसम खा जाओ।
शंकर भगवान माता पार्वती से क्या कहते हैं? क्या कहते मेरे भैया? हार साची खेदे पार्वती कुण कैलासन में आगो रे। कैसे कैसे कैसे? पण साची खेदे जगदम्बा कुण कैलासन में आगो रे। सूनी बाकड़ में भिंडी का पेड़ लगा गोरे साचे के दे पार्वती कुण कैलासन में आगोरे। सोने बागल में भेंडे का पेड़ लगा गोरे। साचे के पार्वती कुण कैलासन में आगोरे। सोने बागल में भेंडे का पेड़ लगा गोरे। के सांची खेदे पार्वती कुण कैलासन में आगो रे और सोनी मारी बाखड़ में भिंडी का पेड़ लगा गो रे। दूसरी बात शंकर भगवान क्या कहते हैं? क्या कहते मेरे भैया? दूसरी बात क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? के नारद को याई काम थारी मारी करवा को। अरे नारद को याई काम थारी मारी करवा को। अरे गौरा मोसु अमर कथा के में खेलिया दु बेस धरवा को। दूसरी बात क्या कहते हैं? क्या कहते मेरे भैया? अरे अमर कथा तो गौरा हरी आंख को तारो। अमर कथा जगदम्बा हरी आंख को तारो। अरे महाराज जीव के जलेबी खेना मान जा मारो। क्या कहते हैं? क्या कहते मेरे भैया? हारे अमर कथा की मिट के गौरा या कई बात बता बाकी। कैसे कैसे कैसे? अरे तू अमर कथा के मिट के गौरा या कई बात बता बाकी। थारो मन के जे चीज मंगा ले खाबा के अमर कथा के मत के गोरा या कई बात बतावा के। थारो मन के जे जमवा ले खाबा के। अमर कथा मत के गोरा या कई बात बतावा के। थारो मन के जे जमवा ले खाबा के। अरे अमर कथा के मित के मोसु या कई बात बतावा की और थारो मन खेजे चीज मंगा ले खावा की। दूसरी बात माता पार्वती शंकर भगवान से क्या कहती क्या है? कहते मेरे भैया? अरे रोटी करता खाल बढ़गी महारा तन की या रोटी देता खाल बढ़गी महारा तन की। अरे तू तो मारो काई को मोटार को खे बात मन की। दूसरी बात क्या कहती क्या है? कहते भैया? अरे कौन तली में तेल थारी देख ली धारा। कौन तली में तेल थारी देख ली धारा। अरे सारी रात उड़िंदी रहेगी बिजगा रात का 12। चौथी बात क्या कहती क्या कहते मेरे भैया? अरे माया दू के पेट मारी छाती धड़के या माया दू के पेट मारी छाती धड़के। अरे थारा नादिया को ले न्याणो हो जाता के। पांचों बात क्या कहती? क्या कहते मेरे भैया? अरे नारद खेगो गोरा माई बहुत भोड़ी छे या नारद खेगो गोरा तू तो बहुत भोड़ी छे। अरे पेड़ा मोसु ज्यादा प्यारी तेरे कौन धोड़ी छे? क्या कहती? क्या कहते मेरे भैया? अरे मैं लाडी आई वादन सोया घर में कहीं सुख पालो रे। शंकर तेरी सेवा करता सारो जन्म बितायो रे। अरे मैं लाडी आई वादन सोया घर में कहीं सुख पालो रे। शंकर थारियो सेवा करता सारो जन्म बितायो रे। खानू गोटो भांग बल्ला मर थाला पड़गा हाथन में। थारा मारा पेटा फटगा चक्कर पड़गा बातन में। काल सुनी जे बात पेट में मेरे नहीं समावे रे। आज जमानो बैयर से सग मन दुख की बतलावे रे। बेईमानी रखे पेट में ऊपर सुमी ठोपोले। जेठ बटो बालक्ष्मी जी के आगे पीछे बूडोले। सावत्री बिरमा की पत्नी प्राण सौ लागे प्यारी। तेरा घर में 2 पैसा की कदर नहीं संयम हारी। कल सवेरे घनी सकाड़ी पी हरिया को जाऊंगी। अमर कथा को सुना बिना तो भोंडो नहीं बताऊंगी। शिव शंकर से बातन पड़ गई हेमा जल की बाई रे। वो सो दादा प्यारी थारे कौन है और लुगाई रे। कोख है मन की बात सारो है बचैतो में। कैसे भैया? कोख है मन की बात सारो ए बचैतो में। वो पहला अमर कथा को सुन लो जब रू सास रातों में। पहला अमर कथा को सुन लो जब रू सास रातों में। दूसरी बात क्या कहते हैं? क्या कहते मेरे भैया? माता पार्वती क्या कहती है? अरे बाबला के महल टूटी झोपड़ी थारे। मारा बाबल के तो महल टूटी झोपड़ी थारे। अरे पहला अमर कथा को सुन लो याई बड़े पेट को मारे। क्या कहती? क्या कहते मेरे भैया? हार थारा मारा पेटा फटगा चक्कर पड़गा बातन का। कैसे कैसे कैसे? अरे पर तेरा मेरा पेटा फटगा चक्कर पड़गा बातन
हाथन का, जब मेरी मम्मी के को खाइले फुलका हाथन का थारा मारा पेटा फटका चक्कर फटका बातन का, हमारे मम्मी के को खाले फुलका हाथन का, थारा मार पेटा फटका चक्कर फटका बातन का, हमारे मम्मी के को खाले फुलका हाथन का। अरे थारा मारा पेटा ही फटका चक्कर पड़ेगा बातन का, और तड़के जा हमारे जीजी के को खाइले फुलका हाथन का। दूसरी बात माता पार्वती शंकर भगवान से क्या कहती है? क्या कहती भैया? अरे थारा मन की बात को ना हमारा मन में, या थारा मन की बात को ना हमारा मन में, अरे शंकर गौरा के लड़ाई होगी राजवन में। दूसरी बात क्या क्या कहती कहते भैया? अरे टूटी थारी झोपड़ी में चाले झरण्या, या टूटी तेरी झोपड़ी में चाले झरण्या, अरे मन की प्यारिस को खरीदल की बात प्रणया। क्या कहते भैया? ओहो रे अभोनासी, ओहो अभोनासी, बताओ बात सच्ची सुनूंगी आज रात में, है अमर कथा तेरे पास में। ओ अभोनासी बताओ बात सच्ची सुनूंगी आज रात में, है अमर कथा तेरे पास में। किसने फेंकाई है नार मुँह से मती करो तकरार, किसने फेंकाई है नार मुँह से मती करो तकरार, वो पे अमर कथा है ना गौरा मानो सही, पिया खे जो मन की बात नहीं में नारो थारे साथ, प्रणया खे जो मन की बात नहीं में नारो थारे साथ, अब जाऊंगी वो तो को कैलासन में छोड़ ओदू को ना आऊंगी। माता पार्वती को शंकर भगवान ने बार बार समझाई, मैं तो माता पार्वती ने शंकर भगवान की एक बात को नहीं मानी। एक समय क्या होता है, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी शेष की सैया पर भगवान विष्णु सो रहे थे, और माता लक्ष्मी विष्णु भगवान का चरण दबा रही थी। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती है कि महाराज आप तो हमारा बाबल का बंगला में, ये क्षीर संबंध लक्ष्मी का ही बाप का बंगला था, जिसमें विष्णु भगवान आराम करते थे, कि महाराज आप तो हमारा बाबल का बंगला में शेष की सैया पर आराम करते हो, महाराज कभी यह संसार को आपने मेरे को नहीं बताया। विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी के कहने से वो क्षीर समुद्र को छोड़ दिया। भगवान और लक्ष्मी वन में घूमने के लिए चले जाते हैं। भगवान और माता लक्ष्मी जब वन में घूमते हैं, इंद्र महाराज ने मंदी मंदी बूंदे बरसाई, अरे ठंडी ठंडी हवा चलाई। वन में एक बड़का पेड़ था, बड़का पेड़ की छाया में विष्णु भगवान माता लक्ष्मी बैठ जाते। ठंडा मौसम को देख करके, ये बरसात ऋतु का मौसम को देख करके भगवान विष्णु क्या करते हैं, भगवान विष्णु ने तोता का रूप बनाया। भगवान ने तोता का रूप बनाया और माता लक्ष्मी ने मैना का रूप बनाया। तोता मैना का रूप बना करके एक अंडे को जन्म दिया, और उस अंडे को माता लक्ष्मी ने बड़के खोकर में धर दिया। दोनों वापस आ जाते हैं। कुछ समय का बीच में क्या होता है? क्या होता भैया? लक्ष्मी विष्णु दोनों एक दिन बियाबान में आए। लक्ष्मी विष्णु दोनों एक दिन बियाबान में आए और छोट मनुष्य की काया को पक्षी का भेष बनाए। दोनों बैठे बड़की छाई और मंदी मंदी बूंद पड़े, जब पौन चले पर आई। माँ तोता बन गो विष्णु, मैना बन गई लक्ष्मी माई। मौसम हो रहे हो भारो ठंडो, बा बड़का खोखरा के मारे बेछोड़ाया अंडो। सूदी घना दना में आई, नारद ने गौरा भेकाई, और अमर कथा सुन बेकी शंकर भोला सो अटकाई। पंचो आगे सुन लो हाल, बा बड़का खोखरा में अंडा रह गो 12 साल। जब तक ये पक्षी अंडे के ऊपर नहीं बैठता है, जब तक अंडा के अंदर कोई जीवन दान नहीं मिल सकता। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी का वो अंश का अंडा 12 साल तक वही बड़का खोखरा में रखा रहा, और 12 साल के बाद जब देवर्षि नारद ने माता पार्वती भेंकाई, और माता पार्वती ने शंकर भगवान से अमर कथा सुनने की बहुत मोटी अटकाई। माता पार्वती हट पड़ जाती है, नहीं मानती है। शंकर भगवान कैलाश पर्वत को छोड़ करके चले जाते हैं। शंकर भगवान माता पार्वती वन में घूमते घूमते वही वन में चले जाते हैं, और उसी बड़का पेड़ की छाया में वो भी आसन लगा देते हैं। सूर्य महाराज अस्त हो गया। शंकर भगवान ने 3 ताली मारी, वन का पक्षी उनको उड़ा दिया। एक ताले में वो अंडा पक गया, दूसरी ताल में अंडा फूट गया,
और तीसरी ताल में तो अंडा को जीवन दान मिल गया। अरे कोमानी खेबा की हट पड़गी तेरिया, कोमा ने खेबा की हट पड़गी तेरिया, अरे दोनों हाथन की ताड़ी से उड़ जा रहा हरिया। क्या होता है? क्या होता भैया? मारी कैलासन में ताड़ी, मारी कैलासन में ताड़ी, उड़गा पंख पकेरू सारी, रेगो एक सुआ को अंडा, और बिन मैया का जीव पड़ो ने कच्चो रेगो कंडा। एक ताल में अंडा पेगो, दो ताल में फूट गयो, और तीन ताल में पंख हो गया, हृदय को पट फूट गयो। शंकर बाँचे अमर कथा को कैलासन की झाड़ी में, और जीवन दान मिलो तो ताकू बैठो बड़की डाड़ी में। राम 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 राम। खोली अमर कथा की पोथी, खोली अमर कथा की पोथी, बात जग जगदम्मा ज्वाला रहेगी बड़के नीचे सोती, जो का देख नींद का लेवे, बाप बड़की डाड़ी मारे सुओ बैठ हुकरा देवे। अमर कथाया पूरी होगी तूरा जीरे प्यारी, और खुल गई एकदम नींद जगी जब गणेश की मेहतारी। मारी थोड़ी आंख लागी कौन हुकरा देगो, अरे यार तो पे रहीने मुंह पे स्वामी कौन कथा को लेगो। सारी बात गई कुआ में, बा अमर कथा को सुन गो पूरो ज्ञान हो सुआ में। भगवान की कथा पूरी हुई, जब तक माता पार्वती की नींद खुली, अमर कथा सुनने वाला तोता बड़ में से उड़ गया। शंकर भगवान को यह बात का मालूम हो गया कि पार्वती को नींद आ गई, कथा को तोता सुन गया। शंकर भगवान माता पार्वती से क्या कहते हैं भैया? हारे अमर कथा को पाले गो जगदम्मा ने की होगी रे। कैसे कैसे कैसे? पन अमर कथा को पाले गो जगदम्मा ने की होगी रे, गोरा कैलासन में बढ़ के नीचे सोगी रे। अमर कथा को पाले गो जगदम्बा ने के होगे रे, गोरा कैलासन में बढ़ के नीचे सोगे रे। अमर कथा वाले गो जगदम्बा ने के होगे रे, गोरा कैलासन में बढ़ के नीचे सोगे रे। शंकर भगवान सज्जनों क्रोध में हो जाते हैं। शंकर भगवान ने माता पार्वती को वही बड़का पेड़ की छाया में खड़ी छोड़ी, और शंकर भगवान ने अपना हाथ में त्रिशूल उठाया। अमर कथा सुनने वाला तोता के पीछे भग लेते। तोता गगन में उड़ता है और शंकर भगवान पृथ्वी पर चलता है। आगे आगे तोता, पीछे पीछे शंकर भगवान। अमर कथा सुनने वाला तोता तीनों लोकों में घूम लिया। ना कोई पर्वत ने आसन दिया और ना कोई वृक्ष ने आसन दिया। बियाबान जंगल में वेद व्यास महाराज अपना धूना को चिता करके भगवान का भजन कर रहा था। अमर कथा सुनने वाला तोता वेद व्यास महाराज का चरणों में जाकर के बैठ जाता है। वेद व्यास महाराज किसी का पालतू तोता समझ करके तोता से कहते हैं, भैया तू किसी का पालतू तोता है, तू मेरे पास कहां से आ गया। तोता वेद व्यास महाराज से झूठ नहीं बोलता है, सही सही बातों को सही सही बताता है कि महाराज शंकर भगवान ने माता पार्वती को कथा सुनाई। अरे महाराज माता पार्वती को नींद आ गई और महाराज वो कथा मेरे पल्ले पड़ गई। शंकर भगवान मेरे पीछे आ रहे हैं। वेद व्यास महाराज में तीनों लोकों में घूम लिया, किसी ने शरण में नहीं लिया, सबने मना कर दिया। मैं तो आपकी शरण में इसलिए आया हूं, वेद व्यास महाराज आप मेरी जान की रक्षा करो। शंकर भगवान वेद व्यास महाराज चक्कर में पड़ जाते हैं। मन में विचार करते हैं कि चाहे कोई गृहस्थी आश्रम हो और चाहे कोई संन्यास आश्रम हो, आया होया अतिथि को सम्मान देने का फर्ज बनता है। ये तोता मेरी शरण में आ गया तो इसकी जान की रक्षा करने का मेरा धर्म बनता है। जान की रक्षा नहीं करूंगा तो ये मेरा आश्रम शमशान घाट के समान बन जाएगा, और जान की रक्षा करूंगा ये भगवान शंकर का द्रोही बन गया। शंकर भगवान से लड़ाई लड़नी पड़ेगी जब ये तोता की जान बच सकती है। शंकर भगवान से मैं लड़ाई में बाजी नहीं पा सकता कि वो भगवान है, मैं संत हूं, पर कोई ऐसी उपाय निकालनी चाहिए कि तोता की जान बच जाए और शंकर भगवान से मेरी विरोधी नहीं बंधे, सांप भी मर जाए या लाठी भी नहीं टूटे। ऐसी उपाय निकालने चाहिए। वेद व्यास महाराज का धूना में एक लकड़ी लगी हुई थी, जो लकड़ी कोई और काम में आती है उस लकड़ी से कहते लकड़ी, और जो संतों का धूना का काम में आती है उससे कहते अरनी। वो अरनी अंदर से पोली थी। वेद व्यास महाराज क्या करते हैं, उस तोता को अरनी में प्रवेश कर देते हैं। आगे क्या होता है? क्या तो भैया? आगे आगे सुओ भाजे, पीछे शिवजी जावे।
आगे आगे सुओ भाजे पीछे शिवजी जावे और 3 लोक में फिरो ठोरबा कहीं न घुसवा पावे। वन में कुटी एक दिखाई जे पे जाके जान बचाई तोता खागो घन्ना फेरी बाबा जान बचा दे मेरी बाचन में पड़ गो आडो और जानू हो गो बेदिबासबा धूना पे से ठाडो। पीछे दया मुनि को आई बाने धर्माया फैलाई या धूना पे पड़ी लाकड़िया में भीतर उड़ जा भाई और बाई लकड़ी की बाबा ने एक सुंदर नार बनाई। ऐसी बनगी छमक छल्लो जे को नई दुनिया में हल्लो और लंबो घूंघट कार नार ने आडो ले लिए पल्लो। लकड़ी की बना दई नार इसो सत होवे भक्ति में तो ताके कारण वेद व्यास फंस गयो के रास्ते में रे अमर कथा को भाले को जगदम्बा ने के होगे रे गोरा के लासन में बढ़ के नीचे सोगे रे अमर कथा भाले को जगदम्बा ने के होगे रे गोरा के लासन में बढ़ के नीचे सोगे रे। सज्जनों ये संतों की भक्ति में कितनी शक्ति होती है। भक्ति में इतनी शक्ति होती है। वेद व्यास महाराज ने आया होया अतिथि की जान को बचाने के लिए सूखी लकड़ी की नारी बना दी। भक्ति का तब से सूखी लकड़ी की नारी बनाई और नारी बना करके वेद व्यास महाराज ने कुटिया के अंदर बैठा दी। जब पीछा से शंकर भगवान आते हैं और शंकर भगवान वेद व्यास महाराज से क्या कहते हैं भैया? पीछा सो सब लहरी आयो पीछा से सब लहरी आयो बाने ऐसो फंदा फायो मेरो चोर तुम्हारे आयो गुस्तो कुटिया में दिखायो जल्दी काटो कहां दबायो या कुछ जंदो नहीं छोड़ूंगा मेरी चोरी करके लायो। बोलो वेद व्यास महाराज थोड़ी गलती होगी आज या तो गेले जा तो आयो मन कहीं झालो देर बुलायो या मैं मेरी कहीं गलती या बिना बात पे करे मुंड पे आगे गेले चलती आयो गेले चलतो बंदो या ने आछो फायो फंदो या रानी का गयो पेट में जाने मरगो है के जिंदो या को किसा मामलो सपड़े और उल्टो पड़ गो चोर मुंड पे कोतवाल सुअकड़े या लंबो घूंघट काट नार मेरी बैठी आंगन में या बिना ही बात पे झाड़ लगो लहंगा लावण में रे अमर कथा को भाले को जगदम्बा ने के होगे रे गोरा के लासन में बढ़ के नीचे सोगे रे अमर कथा भाले को जगदम्बा ने के होगे रे गोरा के लासन में बढ़ के नीचे सोगे रे। वेद व्यास महाराज अपना आसन को छोड़ करके शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और शंकर भगवान से वेद व्यास महाराज कहते हैं कि महाराज मेरी रानी महाराज मेरी कुटिया के अंदर बैठी बैठी महाराज तन का श्रृंगार बना रही थी केसों में मांग भर रही थी और केसों की चुटिया को गुथ रही थी। अरे महाराज होटल पर लाली लगा रही थी और नैनों में सुरमा सार रही थी। ये तुम्हारा छलिया कहीं से आया और मेरी रानी का सास के साथ घर में प्रवेश हो गया। महाराज इसमें तो मेरा क्या दोष है। वेद व्यास महाराज शंकर भगवान से क्या कहते हैं भैया? हार गेले जातो चोर हरामी सुना घर में आगो रे कैसे 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 गेले जातो चोर हरामी सुना घर में आगो रे मारी मैडम की काया के दाग लगा गो रे गेले जातो चोर हरामी सुना घर में आगो रे मारी मैडम की काया के दाग लगा गो रे गेले जा चोर हरामी सुना घर में आगो रे मारी मैडम की काया के दाग लगा गो रे। कि महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं। शंकर भगवान क्या करते हैं वेद व्यास महाराज की कुटिया का बारना पे आसन लगा करके बैठ जाते हैं और वो क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? और वेद व्यास की रानी और वेद व्यास की रानी तो ताने हाटे ठानी रे वेद व्यास की रानी तो ताने हाटे ठानी रे वेद व्यास की रानी छुपायो नाने छलिया तेरो से बोल हेरी छुपायो नाने छलिया तेरो से बोल हेरी
बा वेद व्यास की रानी, बा वेद व्यास की रानी जेनु शिव शंकर सुकेरी, तो पायो नाने छलिया तेरो से बोलहेरी। शिव पुराण का लेख ये कहता है, शंकर भगवान को वेद व्यास महाराज की कुटिया का बारना पे बैठे बैठे 12 साल बीत गई, पर 12 साल के बाद में अमर कथा सुनने वाला तोता रानी अन्नी के गर्भ में से बाहर नहीं आया। 12 साल के बाद में वही नारद जी घूमता घूमता माता पार्वती के पास फिर चले जाते हैं। माता पार्वती से कहते हैं, मैया पार्वती, अमर कथा सुनने वाला तोता रानी अन्नी के गर्भ में जाकर के सो गया, वो ना गर्भ से बाहर आएगा और ना मैया शंकर भगवान तुम्हारे पास में आएगा। मैया आप जाओ और शंकर भगवान को बड़े गौर बड़े ध्यान से समझाओ कि महाराज जिसने आपकी अमर कथा को सुन ली उसकी काया तो महाराज अमर हो गई, वो आपसे नहीं मर सकता। तो माता पार्वती स्वयं जाती है और वेद व्यास महाराज का आश्रम पर जाकर के भगवान को समझाती है। क्या कहते मेरे भैया? वेद व्यास के गोडा सबने आश्रम देख लगायो और बीती 12 साल सुहाने बाहर गर्भ से आयो। सबको पार्वती समझावे या हाथन में से तीर छूट को जो उल्टो नहीं आवे, तेरी मणि हाथ से खोगी बा अमर कथा को सुनवाला की काया अमर होगी। तोता कंठी ले गो तोड़, तोता कंठी ले गो तोड़, अब तू ठालाई माता फोड़। शिव के बात समझ में आई या कहीं मारी जाए लुगाई, नहीं तेरी यहाँ पे हाथ उठाऊं और दाग लगे काया के सीधो नरक लोक को जाऊं। सोवे पैर पसार गर्भ में चोर भाड़ नहीं आवे और देख सड़ू के सांटे या कहीं बेसुध हेड़ी जावे। शिव ने आसन देख उठायो और झोड़ी झंडा लेर मुनि जब कैलासन को धायो। 12 साल के बाद में शंकर भगवान माता पार्वती के कहने से आसन को उठा करके चले जाते हैं। जिसके बाद में जो सूखी लकड़ी की नारी बनाई थी, वो नारी के गर्भ से 12 साल के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म किस प्रकार से होता है? कैसे होता भैया? 12 साल तक रहियो गर्भ में, अमर कथा को सुओ और वेद व्यास की रानी के सुखदेव जन्म बन लियो। सारी अमर कथा को सुन गो और पूरो हो गो ज्ञानी बा देवन से ऊंचो बन गो। पीछे भार गर्भ सुआयो और देव पर कम्मा वेद व्यास के चंदन शीश नवायो। बाबा गुण को भूलू तेरो और मैं पक्षी को पुरुष बना दो, जन्म सुधारो मेरो। अरनी जय हो मेरी मैया और तू है मेरी मात धर्म की, मैं हूं तेरो छैया। माँ के चंदन शीश नवायो और धरकन ना पे नाल मनी जब सीधो बन कुधायो। अगाड़ी गाबा में कहीं तेल, अगाड़ी गाबा में नहीं तेल और बात तोड़ नाड़ झड़ने पे पेट को जे गिद बन गई अमर बेल। बिना गुरु भक्ति मिली भी है कर लई पास, बन बन में भक्ति जा करी तो कोई बेरो राम को दास केले जातो चोर राम सोदा घर में आगो रे। मारे मैडम के काया के दाग लगा गोरे, केले जा चोर राम सोदा घर में आगो रे। मारे मैडम के काया के दाग लगा गोरे। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए भूमिया महाराज की जय।